भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको चुंबकीय क्षेत्र तथा गतिमान आवेश के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम आप सबको इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तथा सी के बीच में संबंध को बताएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि म्यू नॉट क्या होता है। म्यू नॉट को इस तरीके से इंगित करते हैं और एप्सिलॉन नॉट को इस तरीके से इंगित करते हैं। म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। दोनों के बीच में संबंध को बताते हैं। आपको बता दें कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁷। और आपको बता दें कि ये भी हमने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया। अब देखिए समीकरण 1/2 से लेफ्ट को डिवाइड करेंगे, राइट से राइट को। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁷ अपॉन 9 × 10⁹। अर्थात ये चीज नीचे आएगी तो ये आ जाएगा 1/9 × 10⁻16। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻16 हो जाएगा। इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, 3 × 10⁸ इसका होल स्क्वायर। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये जो वैल्यूज होती है, ये आपने जो वैल्यू देखी ये होती है सी की, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। तो यहाँ पे लिख दिया 1/c²। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/c²। एक महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि c इज इक्वल टू क्या आ गया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यदि मान लीजिए आपकी इच्छा है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है, कि बायां पक्ष यदि दोनों ये समीकरण सही है तो बाएं पक्ष की जो विमा होती है वो दाहिने पक्ष की विमा के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाएं पक्ष की विमा मान लीजिए हमें पता है कि L⁻⁻⁻1 होती है, तो दाहिने पक्ष की विमा भी आ जानी चाहिए। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इन सब की विमा अलग अलग तरीके से रख देते। देखिए हमने रखना शुरू किया है, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में 4l में ML_T−2 A−2, ये आ गई म्यू नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की लिखेंगे 4l में M⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 A²। इन सबको एक साथ कंबाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√L⁻2 T⁻2। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा √L² T−2। तो ये क्या बचेगा √L⁻1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4l में L⁻1। जैसा कि हमको पता है कि प्रकाश की चाल की जो विमा होती है वो L⁻1 होती है। अर्थात बाएं पक्ष में भी क्या आ जाएगा L⁻1 और दाहिने पक्ष में भी क्या आ गया L⁻1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये जो समीकरण आपको C इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं, ये सही है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आपको बता दें कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो हम कह सकते हैं इसे निम्नलिखित दो नियमों को एक नियम लगाकर ज्ञात किया जा सकता है। दो कौन कौन से नियम हैं? पहला है राइट हैंड प्लम रूल नंबर 1, मतलब दाहिने हाथ की हथेली का नियम। जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, इसको कुछ ऐसे आप देखिए, ये देखिए कैसे होता है। यदि हम दाहिने हाथ के पंजे को पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा दाहिने हाथ में बहने वाली धारा की दिशा को तथा फैली हुई जो अंगुलियां हैं, जो जो बाहर की ओर पी दिखाई दे रहा है, बाहर की ओर संकेत करें, तो इस प्रकार धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। इसे हथेली के लंबवत, हथेली को जो आपको हथेली सामने की ओर दिखाई दे रही है वो हर समय बी को दर्शाएगी। आपको बता दें कि जब हम बी की बात करते हैं तो बी का मतलब क्या है
कि वह हर समय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो आमतौर पे क्या होता है कि इस तरीके से फैला के रख रहे हैं, जो आप हथेली को इस तरीके से फैला के रख रहे हैं, धारा जो है, ये मान लीजिए कोई एक वस्तु रख रहे हैं, ये जो धारा है ये अंगूठे को प्रदर्शित कर रहा है, जो सामने फैली हुई अंगुलियां हैं वो पी की ओर संकेत कर रही हैं। मतलब ये फैली हुई जो अंगुलियां हैं वो ये हम कह रहे हैं कि ये जो दिशाओं को फैलाने की बात कर रही है, तो वो ये दिखा रही है कि जो तल हथेली के जो लंबवत हथेली की, देखिए ये जो सामने अंगूठे के लंबवत जो हथेलियां हैं वो ये दर्शा रही हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मतलब ये धारा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करती है। दूसरी बात आ जाती है मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती पेंच का नियम। तो आपको बता दें कि यदि हम पेंच को कसते हैं, तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये हमने आपको, यदि हम पेचकस ले रहे हैं, यदि हम पेंच कसते हैं तो पेंच कसते समय क्या होता है कि हथेली, मान लीजिए ये पेचकस है पूरी तरह से, आप देखिए तो इस प्रकार घुमाया जाता है कि जो पेंच की नोक होती है, वो ये जो नोक है चालक में बहने वाली धारा की दिशा को दिखा रही है, और जो जिस दिशा को हम पेंच को घुमा रहे हैं उसमें अंगूठे का यूज कर रहे हैं, ये जो दिशा होगी ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। ये देखिए, ये हम चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगी, ये जो उंगलियां चला रहे हैं, तो ये जो धारा होगी वो हर समय नोक की ओर होगी। तो ये आपको दर्शा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा वही ओर होगी। देखिए ये मान लीजिए हम पेंच कस रहे हैं, ये पेचकस है मान लीजिए, तो पेचकस हम लगातार हम उंगलियों के द्वारा पेचकस को चलाते हैं, तो जो जो इसमें धारा इकट्ठा होगी वो कहाँ पे इकट्ठा होगी, नोक के पास में। लेकिन यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हर समय, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह हर समय दिशा उसकी वही होगी जो चुंबकीय बल रेखाओं की होगी। अर्थात ये कहाँ जा रही है, बाएं से दाहिने की ओर। ये होती है मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती पेंच का नियम। आपको एक डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए ये सामने आपको दिखाई दे रहा है कि एक मीटर का जो वृत्ताकार एक लूप मुड़ा हुआ है, जिसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब आई एम्पियर की धारा है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र, इस लूप के केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेल्टा बी बराबर, तो डेल्टा बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ये चीज आपको पहले आपने पढ़ी भी है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के मान की बात करते हैं बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, तो ये निकल के आता है कि डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। जो इसकी दिशा की बात करते हैं, मतलब जो थीटा है, डेल्टा एल है, तथा डेल्टा एल को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच की कोण की बात। मतलब यदि हम थीटा है, तो सबसे पहले तो हम लोग थीटा की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो कोण है साइन थीटा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये साइन थीटा कहाँ है, इसको भी हम लोग देखते चलें। देखिए ये जो धारा है ये कहाँ मूवमेंट कर रही है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, तो ये डी एल है, डेल्टा एल है, तो ये इसकी जो दिशा होगी, तो देखिए इस पे जो घटक बल काम करेंगे, तो एक तो देखिए ये सामने दिखाई दे रहा है, ये थीटा कोण हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा। यदि हम इसके को एंगल की बात करें, यदि हम इसके एंगल की बात करें, तो ये जो कोण आपको डेल्टा, ये जो आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो घटक काम करेगा, आपको बता दें कि वह हर समय, ये देखिए हर समय डेल्टा एल साइन थीटा के साथ में काम करेगा, जैसा कि बायो सेवर्ट के नियम में बताया गया था। देखिए बायो सेवर्ट का नियम भी आप सबके ध्यान में होना चाहिए। तो आपको बता दें कि
जो एंगल बन रहा है, ये बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि बायो-सेवर्ट का नियम ये कहता है कि जो चालक में जो क्षेत्र होता है वह कुछ बातों पर निर्भर करता है। पहला तो जो चालक में प्रवाहित धारा होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। फिर ये जो अल्पांश लंबाई आपको दिखाई दे रही है dl, उसके जो अल्पांश आपको लंबाई आपको दिखाई दे रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा हम लोग a स्क्वायर या फिर r स्क्वायर की बात करते हैं वो होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रख देंगे, तो ये साइन 90 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल्टा बी डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, समाकलन कर दिया। तो देखिए समाकलन करेंगे, मान लीजिए कि डेल्टा लिखा है हमने, अल्प चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको हमने dB कह दिया। dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। तो हमने दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl का मान क्या आ जाएगा, 2 पाई a। तो a से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर 2 पाई a से a कैंसिल हो गया, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। यदि फेरों की संख्या n है तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2a और साथ में क्या आ जाएगा एन आई। ये तो निकल के आता है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर का परिपथी नियम की बात करते हैं। तो विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का जो नियम होता है वो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का सदृश है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट होता है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन का जो पथ होता है वह नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। फिर से स्टेटमेंट सुनिए, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v का रेखीय समाकलन नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब इसका डेरिवेशन देख लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो वेक्टर b है, मतलब b चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की बात करते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। अब देखिए इसके उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो इसका मान कैसे आएगा, देखिए इंटीग्रेशन, ये देखिए बंद पॉज दे रखा है, वेक्टर b इंटू डी एल वेक्टर दे रखा है। हमने क्या किया कि यदि हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपको पता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर a, ऐसे ही होता है मॉड ऑफ वेक्टर a और साथ में मॉड ऑफ वेक्टर b और साथ में क्या जाता है कॉस थीटा, या हम इसी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बंद पॉज में बी डी एल कॉस थीटा। अब देखिए यदि हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा मतलब जब हम वेक्टर बी और ऐसे देखिए ये चित्र बन रहा है, इसका चित्र देख लीजिए, ये चित्र बन रहा है और ये ऊपर की तरफ आई धारा है और ये देखिए आई धारा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर बी इधर की तरफ है। वेक्टर बी इधर है चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश जो लंबाई देख रहे हैं उसकी भी दिशा एक ही ओर है, अर्थात वेक्टर बी और डी एल की दिशा एक ही ओर है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो ये तो बंद पॉज हो गया, b इंटू डी एल कॉस 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर b तथा डी एल वेक्टर की दिशा एक ही ओर है, एक ही ओर है। तो एक ही ओर होने के कारण दिशा एक ही ओर है, तो थीटा का मान 0 अंश हो गया। तो ये क्या आ गया, बंद पॉज हो गया,
ये b इंटू डी एल। अब क्या हो जाएगा, b बाहर हो गया, इंटीग्रेशन डी एल। तो डी एल का जो मान है, b का मान रखेंगे, तो b का मान क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू, ये देखिए म्यू नॉट इंटू आई अपान 2 पाई आर। ये क्या है, ये परिधि को दर्शा रहा है, वृत्ताकार पथ की परिधि को दर्शा रहा है। इसका मान क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। तो बाएं पक्ष में क्या था, वेक्टर बी इंटू डी एल वेक्टर था। तो इसका मान किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट इंटू आई के। यही हमको एम्पियर का परिपथी नियम है। ये एम्पियर के परिपथी नियम की उत्पत्ति है। तो इस परिपथी नियम की उत्पत्ति के कुछ अनुप्रयोग भी आपको बताने हैं, और अनुप्रयोग के साथ साथ में हम आपको एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग भी बताएंगे।